नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लॉजिक आईक्यू में। आज के हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 2 को कवर करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना बताऊंगी। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी हर एक एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आप इन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये सीरीज से रिलेटेड है। यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और इस सीरीज के लास्ट में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है और ये प्रश्न हम लोगों से यही पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा अंक भरा जाएगा। दोस्तों, कभी भी आपको सीरीज का क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप ये समझने का कोशिश कीजिएगा कि इस सीरीज में किस लॉजिक का प्रयोग किया गया है, यानी एक अंक के बाद दूसरा अंक कैसे प्राप्त किया जा रहा है। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि 14 से 17 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। फिर अगर आप 17 से 21 लाने का कोशिश कीजिएगा तो आपको +4 करना पड़ेगा और आगे फिर देखिएगा तो आपको 21 से 24 लाने के लिए +3 करना पड़ेगा। फिर 24 से 28 लाने के लिए +4 करना पड़ेगा। फिर 28 से 31 लाने के लिए +3 करना पड़ेगा। दोस्तों, इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इस सीरीज में एक अंक के बाद दूसरा अंक लाने के लिए पहले +3 किया जा रहा है, उसके बाद +4 किया जा रहा है और लास्ट में +3 हुआ है। तो यानी हम लोग आगे कितना प्लस करेंगे, +4। अगर आप 31 में +4 कर दीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 34। और 34 ऑप्शन नंबर डी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 करें लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये मिसिंग नंबर से रिलेटेड है। यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है और उस बॉक्स के अंदर छोटे छोटे बॉक्स में कुछ अंक दिए गए हैं और उन्हीं बॉक्स में एक बॉक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है और ये प्रश्न का यही कहना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा लेटर भरा जाएगा। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये मिसिंग नंबर से रिलेटेड है और कभी भी आपको मिसिंग नंबर का क्वेश्चन देखने को मिले तो आप सबसे पहले ये समझने का कोशिश कीजिएगा कि इस मिसिंग नंबर में एक लेटर के बाद दूसरा लेटर कैसे प्राप्त किया जा रहा है। अगर आप पहले वाले बॉक्स में देखिए तो यहाँ पे दिया गया है ए और जेड, उसके आगे देखिए तो दिया गया है बी और वाई, आगे दिया गया है सी और एक्स। यानी आपको क्या लग रहा है, पहले ए लिखा है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, आगे डी, फिर ई लिखा है, फिर एफ, फिर जी लिखा है और आगे क्या लिखा है, आई। यानी ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह वाला बॉक्स है इसमें हम लोग पहले एच को रखेंगे। क्यों एच को रखेंगे, क्योंकि देखिए सब बॉक्स में ए बी सी डी यानी एक एक लेटर बढ़ाया जा रहा है। तो जी के बाद क्या आता है, एच आता है ना, इसलिए हम लोग क्या रखें, एच। अगर उसके बाद वाले आप लेटर को देखिए तो देखिए पहले में लिखा है जेड, फिर वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर भी, फिर यू और फिर टी लिखा है। यानी ये क्या लिखा है, अपोजिट लिखा जा रहा है। ठीक, तो हम लोग भी टी के बाद जो अपोजिट होता है यानी टी के पहले आता है वह क्या आता है, एस आता है। तो हम लोग भी लिखेंगे एस। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास हम लोग एच और एस को भरेंगे। एच और एक्स ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का एक निश्चित कूट भाषा में टोटल को RMRYJ लिखा जाता है और प्लांट को NJYLR लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में फोन को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में टोटल को RMRYJ लिखा गया है, प्लांट को NJYLR
YLR लिखा गया है, तो उसी निश्चित कूट भाषा में हम लोग फोन को क्या लिखेंगे। सभी को पता है कि जो T का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 20 और R का प्लेस वैल्यू होता है कितना 18। यानी क्या किया गया है, -2 किया गया है, तो हम लोग भी -2 करेंगे। ओके, उसके बाद फिर है O का संबंधित लेटर है M। आप सभी को पता है कि M का प्लेस वैल्यू होता है 13, O का प्लेस वैल्यू होता है 15। फिर क्या किया गया है, -2 किया गया है और फिर आगे भी आप लेटर को चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि -2 ही किया गया है, क्योंकि T का प्लेस वैल्यू होता है 20 और R का प्लेस वैल्यू होता है 18। फिर -2 किया गया है। A का प्लेस वैल्यू होता है 1 और Y का प्लेस वैल्यू होता है 25। अगर आप A से पीछे जाइएगा 2 लेटर तो क्या आपका Y नहीं आएगा? तो देखिए -2 किया है ना। इसी प्रकार अगर हम प्लांट का संबंधित लेटर देखें तो प्लांट में पहला लेटर कौन सा है, P। P का संबंध बताया गया है N से। P का प्लेस वैल्यू होता है 16, N का प्लेस वैल्यू होता है 14। फिर क्या किया गया, -2 किया गया है। L का संबंध बताया गया है J से। L का प्लेस वैल्यू होता है 12, J का प्लेस वैल्यू होता है 10। फिर -2 किया गया है। फिर दिया है A का संबंध बताया गया Y से। फिर -2 N का प्लेस वैल्यू होता है 14 और L का प्लेस वैल्यू होता है 12। फिर -2 किया गया है। T का प्लेस वैल्यू होता है 20 और R का प्लेस वैल्यू होता है 18। फिर -2 किया है। यानी इस निश्चित कूट भाषा में क्या किया जा रहा है, एक लेटर से संबंधित लेटर लाने के लिए -2 किया जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम लोग भी फोन के प्रत्येक एक लेटर में -2 लेटर करेंगे तो क्या आएगा, वही तो पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, P का प्लेस वैल्यू होता है 16 और 16 में अगर आप -2 कीजिएगा तो आपका आएगा 14। 14 पे जो लेटर आता है वो क्या आता है, N आता है। फिर दिया है H का प्लेस वैल्यू होता है 8। 8 में अगर आप -2 कीजिएगा तो आपका आएगा 6 और 6 पे लेटर क्या आता है, F आता है। फिर दिया है O का प्लेस वैल्यू होता है 15 और 15 में अगर आप -2 कीजिएगा तो आपका आएगा 13। 13 पे लेटर कौन सा आता है, M आता है। फिर दिया है N का प्लेस वैल्यू होता है 14 और 14 में अगर आप -2 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 12 और 12 पे कौन सा लेटर आता है, L आता है। फिर दिया है E का प्लेस वैल्यू होता है 5 और 5 में -2 कीजिएगा तो आपका आएगा 3 और 3 पे कौन सा लेटर आता है, C। यानी इस निश्चित कूट भाषा में हम लोग फोन को NFMLC लिखेंगे। NFMLC ऑप्शन नंबर D में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 4 के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 करे B और C क्रमशः पति और पत्नी है। M K और C का पिता है। B M से क्या है। मतलब दोस्तों इसमें संबंध पूछा जा रहा है। ये जो मेरा क्वेश्चन है ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले बोला जा रहा है B और C पति पत्नी है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे B और C को। देखिए ये हो गया हमारा B और B का संबंध हम किससे बताएंगे, C से। और क्या है, ये दोनों पति पत्नी, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पत्नी। ओके, उसके बाद बोला जा रहा है M K और C का पिता है। यानी जो M है ये किसका पिता है, देखिए आगे बोला जा रहा है कि M K और C का पिता है। यानी ये जो M है ये पिता किसका है, K और C का है। ये जो C है, C का पिता है कौन, M, और M ये एक और जन का पिता है किसका, K का। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं K। देखिए दोस्तों, K और C में संबंध किसका होगा, भाई बहन का ही ना होगा, तभी तो M पिता हो रहे हैं K और C का, दोनों का। तो यहाँ पे हम भाई और बहन, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि भाई ही होगा या बहन ही होगा, लेकिन हम मान रहे हैं कि भाई बहन होगा। ठीक, उसके बाद बोला जा रहा है B M से क्या संबंध है। यानी ये जो B है ये M का क्या लगेंगे, यानी ये जो M है M B को क्या कहेंगे, यही पूछा हमसे जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले बोला जा रहा है कि B क्या है, पति है और C पत्नी है, और ये जो C है C के ही तो पापा है M। तो देखिए दोस्तों, ये B और C पति पत्नी है। ठीक, और जो C है C के कौन, पिता है M। तो जो M और B में संबंध होगा वो किसका होगा, दामाद का ही तो होगा। क्योंकि अगर कोई मान लीजिए आपके पापा हैं, ठीक, आपके पापा आपकी बहन के हस्बैंड को क्या बोलेंगे, दामाद ही तो बोलेंगे। तो इसमें दामाद का संबंध बताएंगे। दामाद ऑप्शन नंबर B में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 5 के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5।
प्रश्न नंबर 5 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित सदृश्य को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। देखिए दोस्तों, ये भी जो मेरा क्वेश्चन है ये एनालॉजी से रिलेटेड है और ये जो क्वेश्चन है ये शब्द एनालॉजी है। ठीक, इसमें देखिए दोस्तों, पेन का संबंध लिखना से बताया जा रहा है। आप सभी को पता है कि पेन का प्रयोग हम लोग लिखने के लिए करते हैं, इसीलिए पेन का संबंध लिखने से बताया जा रहा है। तो इसी प्रकार हम लोगों से चाकू का संबंध पूछा जा रहा है। अगर पेन का प्रयोग लिखने के लिए करते हैं तो पेन का संबंध लिखने से बताया गया। ओके, तो चाकू के लिए, चाकू का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? काटने के लिए करते हैं ना। तो हम लोग भी चाकू का संबंध काटने से बताएंगे और काटना ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 करे, यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भाग, गुना का अर्थ माइनस तथा भाग का अर्थ प्लस हो तो 26 माइनस 52 प्लस 74 बराबर वाट। और देखिए दोस्तों, कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले जो चिन्ह को बदलने का काम है उसे पहले कीजिएगा। देखिए, इसमें बोला जा रहा है आपको पहले कि जो माइनस का संबंध है यहाँ पे देखिए तो उसका बताया है भाग से, यानी जहाँ पे माइनस लिखा है वहाँ पे हमको भाग करना है। तो हम लोग भी माइनस के जगह भाग कर दे रहे हैं, तो 26 भागे कितना हो जाएगा मेरा 52। ठीक, उसके बाद बोला जा रहा है कि प्लस को आपको क्या करना है? गुना करना है। तो हम भी प्लस को क्या कर दे रहे हैं? गुना, और गुने 74 कर दे रहे हैं। अब इसी समीकरण को हमें सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो गया 26, ठीक, और भागे 52 बोला है तो हम नीचे 52 लाएंगे ना, ठीक, और गुने में क्या करेंगे? 74। अगर आप 13 से कटाइएगा तो 13 दूनी कितना होगा? 26 होगा, और 13 चौके 52 हो जाएगा ना। और फिर 2 के पहाड़ा में 2 बार में 4 नहीं आता है तो कट गया, यानी 1/2। और ये फिर 2 से ये 74 नहीं कटेगा। अगर आप 2 से 74 को कटाइएगा तो आपका कितना बार में कटेगा? 37 बार में। देखिए दोस्तों, 37 गलत, मतलब यहाँ पे ऑप्शन गलत कर दिया गया है। इस 38 को आप 37 बना लीजिए। ओके, तो 37 ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कर है, नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन ये पासा से रिलेटेड है और पासा का क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए दोस्तों, कभी भी आपको पासा का खुला हुआ पासा दिया हो उसे हम लोग बंद में बनाना हो तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, इधर वाला है ना और इधर वाला, तो इन दोनों को हम विपरीत मानेंगे, यानी जो बाहर बाहर है उसे हम बाहर बाहर से विपरीत मानेंगे। यानी इसमें बी का विपरीत फलक कौन सा हो जाएगा? एफ का। और देखिए दोस्तों, इसमें हमें ए का बताना है ना, तो देखिए हम ए का विपरीत वहीं बताएंगे जो उसे टच ना हो रहा हो। तो देखिए दोस्तों, ए से टच बी सी हो रहा है ना, तो हम सी नहीं बताएंगे, ए का विपरीत हम जी को बताएंगे। ठीक, तो ए का विपरीत हमारा हो गया जी। ठीक, और उसके बाद देखिए इसमें अगर हमसे सी का विपरीत पूछता तो सी का विपरीत एन बताएंगे, और इसमें ए का ही विपरीत पूछा जा रहा है तो ए का विपरीत जी होगा। जी ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कर सदृशता को ज्ञात करें। दोस्तों, ये भी जो मेरा क्वेश्चन है ये एनालॉजी से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, एनालॉजी को हिंदी में सदृश्यता कहा जाता है। इस प्रश्न में हम लोगों से पूछा जा रहा है, जिस प्रकार 14 का संबंध 194 से बताया जा रहा है उसी प्रकार 16 का संबंध एक अंक से बताना है, जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस प्रश्न में किस प्रकार 14 से 194 लाया गया है, और जो 14 का स्क्वायर होता है वह होता है 196। और देखिए इसमें 14 का संबंध किससे बताएंगे? 194 से। तो 196 में हम 2 माइनस करेंगे तो क्या हमारा 194 नहीं आ जाएगा? और यहाँ पे 14 का संबंध 194 से बताया गया है। और इसी प्रकार अगर हम लोग भी 16 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आएगा 256, और 256 में -2 करेंगे तो 254 नहीं आ जाएगा, और 254 ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कर है,
निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम लोगों से बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है और वर्ड कौन सा है? करप्शन दिया गया है और इसमें हमें 4 लेटर और दिया है। ठीक, तो हम एक एक लेटर को चेक करेंगे और देखेंगे कि करप्शन का कौन सा लेटर है जो इन चारों वर्ड में किसी एक में प्रयोग नहीं किया गया है, वही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, पहले वाले आप क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ पे लिखा है रेशियो, और देखिए आपको अच्छा से दिख रहा होगा कि करप्शन में रेशियो है, यहाँ पे लिखा है RATION, यानी ये ऑप्शन हम लोगों का नहीं होगा। ऑप्शन 2 में लिखा है पोर्ट, और पोर्ट में देखिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पे P भी है, यहाँ पे O भी है, यहाँ पे R भी है, यहाँ पे T भी है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन को देखिए तो आपको लिखा है रिपोर्ट। रिपोर्ट को अगर आप देखा जाए तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट में E है और आपको कहीं भी करप्शन में E दिख रहा है नहीं ना, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये रहा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 करें, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रारूप को पूरा करेगा? दोस्तों, यहाँ पे एक आकृति दिया गया है और इस आकृति के 3 भाग को बनाया गया है और एक भाग को नहीं बनाया गया है, और इसी भाग को, एक वाले भाग को हमें इन चारों ऑप्शन में से देखना है कौन सा ऑप्शन को हम अगर इसमें लाएंगे तो ये आकृति पूर्ण रूप से बन जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 लकीर खींचा गया है गोल सा। ठीक है, अगर आप चारों ऑप्शन में देखिए तो ये जो तीसरा ऑप्शन को आप देखिए तो ये लकीर यहाँ पे बीच में से खींचा गया, लेकिन ये अड़िया से खींचा गया है, यानी ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अगर आप ऑप्शन बी को देखिए, डी को, तो भी वैसा ही है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ए को देखिए तो ये जो है ना, ये आकृति अगर हम लाएंगे तो ये भी क्या है, ये जो गोला वाला चिन्ह है ये भी आगे बन गया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आप ऑप्शन नंबर ए के गोल आकृति को देखिए तो एकदम पूर्ण रूप से वही यहाँ पे जैसे बनाया इसी प्रकार बनाया होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही क्वेश्चन। अगले प्रैक्टिस सेट में हम और सारे क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। और हाँ, फीडबैक ज़रूर दें कि इस 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।